जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। इसलिए आज छोटे किसानों के लिए वरीयता के आधार पर काम किया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागपुर पहुंचे हुए थे और नागपुर में पहुंचकर वो ऐसी बात कर रहे थे जो सबके ऊपर से जा रही थी। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे और क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है ये आप भी जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही और उसका वीडियो बाकायदे ट्विटर पर ट्वीट भी किया गया कि लिखा उसमें कि जो पहले वंचित था वो हमारी सरकार में जो है उसको जो है वरीयता दी जा रही है। बाकायदे की ट्वीट देखिए नरेंद्र मोदी साहब का कि जो पहले वंचित था वो हमारी सरकार की वरीयता में है। यानी पहले वंचित थे लोग, अब वरीयता में आ रहे हैं। क्या ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है? प्रधानमंत्री जी को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके की बातें कर रहे हैं। दरअसल लोग अब इस पर सवाल पूछ रहे हैं। लोग कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, रुपए का गिरना और देश की स्थिति, जीडीपी ये सब दर्शाती है कि वरीयता में नहीं, अब हम वंचित होते चले जा रहे हैं आपकी सरकार में। अब पहले हम प्रधानमंत्री जी के का वाक्यांश सुनाते, लंबा चौड़ा भाषण था, हम छोटा सा अंश सुनाते जिसमें वो बार बार पहले वंचित थे अब वरीयता में हैं वो लोग। तो कितनी वरीयता दी जा रही है किसानों को, कितनी वरीयता दी जा रही है रेहड़ी पटरी वालों को, कितनी वरीयता दी जा रही है बेरोजगारों को, कितनी वरीयता दी जा रही है उन मजदूरों को, जरा मोदी जी के मुख से सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है और सच्चाई आखिरकार है क्या। जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। इसलिए आज छोटे किसानों के लिए वरीयता के आधार पर काम किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ यहां विदर्भ के किसानों को भी मिला है। ये हमारी ही सरकार है जिसने पशुपालकों को वरीयता देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स, उन भाई बहनों को भी पहले कोई पूछता नहीं था, वो भी वंचित थे। आज ऐसे लाखों साथियों को भी वरीयता देते हुए बैंक से आसान ऋण मिल रहा है। साथियों, वंचित को वरीयता, वंचित को वरीयता। तो सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुन लिया और सुन लिया कैसे प्रधानमंत्री जी वरीयता की बात कर रहे थे। अब जरा बताइए कि किसानों की बात कर रहे थे मोदी जी, किसान सम्मान निधि देने की बात कर रहे थे, तो फिर किसान आंदोलन इतना बड़ा क्यों हुआ? अगर किसानों को आपकी सरकार में वरीयता मिली तो फिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों और फिर बाद में आपको वो 3 कानून वापस क्यों लेने पड़े मोदी जी? उसके बाद आप मजदूरों की बात करते हो। दैनिक मजदूरों की स्थिति क्या हो गई थी आप सब ने देखा था कोविड के टाइम पर, कि किस तरीके से वो परेशान थे, अपने घरों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए थे। वो वंचित नहीं थे तो फिर क्या थे? वो वंचित ही तो थे साहब। उनके पास कोई सहारा नहीं था, वो बेसहारा महसूस कर रहे थे। खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए घर नहीं, वो परेशान थे। कुछ मजदूर जो किराए पर रह रहे थे, किराएदार उनको परेशान कर रहा था, पैसे मांग रहा था, दे तो दे कहां से? दैनिक मजदूरी थी, दिन में कमाते थे, महीने का हिसाब जोड़ते थे, उसके बाद किराया देते थे। उनके सर से छत छिन गई, उनका रोजगार छिन गया। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे थे? मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो वो भी देख लिया आपने किस तरीके से मोदी सरकार में वो वंचित हो गए थे। फिर रेहड़ी पटरी वालों की बात की प्रधानमंत्री जी ने। आपने देखा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते कितने रेहड़ी पटरी वालों को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। जिनकी दुकानें थी उनकी दुकानें तोड़ दी गई। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अन्य जगहों की बात करें तो अन्य जगहों पर रेहड़ी पटरी वालों के साथ भी कुछ नहीं हुआ, वो भी आज की डेट में वंचित हो गए हैं। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं कि किसानों को हमने वरीयता दी, हमने मजदूरों को वरीयता दी, हमने रेहड़ी पटरी वालों को वरीयता दी। तो मोदी जरा बताइए, अगर आपने वरीयता दी तो फिर ये सवाल जो हम पूछ रहे हैं क्या ये झूठ है? क्या वाकई में किसान खुश हैं? क्या वाकई में मजदूर खुश हैं? क्या वाकई में रेहड़ी पटरी वाले खुश हैं? जरा उनका भी दर्द जानिए। मन से भाषण देना बहुत आसान होता है,
बड़ी बड़ी बातें करना। अब इस पर लोगों का भी रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी के वाक्यांश को आपने तो सुन लिया। देखिए, हरीश गोयल उन्होंने लिखा कि जो पहले वरीयता थी वो अब आपकी सरकार में वंचित है। नोट नीचे लिखा है, रोजगार, अर्थव्यवस्था, विकास वरीयता थी, अब सिर्फ झूठ 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 और सिर्फ झूठ और इवेंट। यह लिखा जा रहा है लोगों द्वारा कि अब झूठा इवेंट प्रस्तुत किया जा रहा है, बाकी काम के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अंदाजा लगाइए मोदी जी, ये आपके देश की जनता ही है जो कह रही है। आप तो कह रहे हैं कि हम जो वंचित लोग थे उनको वरीयता दी, पिछले 8 साल आपकी सरकार होने को है और आप कह रहे हैं जो वंचित था हम सरकार में वरीयता दे रहे हैं। लेकिन यहां तो लोग कह रहे हैं कि वरीयता पहले हुआ करती थी, अब तो सिर्फ वंचित है लोग। युवा जो है वो रोजगार से वंचित है, महंगाई से किचन का जो है बजट गड़बड़ा गया है, कुछ सामानों से जो है किचन वंचित हो गया है। आप देखिए, किसान अपनी जो है मतलब एमएसपी को लेकर अभी भी वंचित दिखाई दे रहे हैं। रेहड़ी पटरी वालों की दुकान नहीं रही, अब वो रोजगार के लिए तलाश रहे हैं, क्या करें, वो भी वंचित हैं। तो हर जगह वंचितों की फौज है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि पहले जो वंचित थे उनको वरीयता दी जा रही है। किस तरीके की वरीयता है ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को भी। लोग नीचे लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के कमेंट, ट्वीट पर ही नीचे कमेंट कर रहे हैं। देखिए, लिखा है विनोद कुमार रावत ने कि मोदी जी, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, कृपया करके उसका निदान करें। सहारा से भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 10 वर्ष से न जाने कितने लोग मर गए हैं और कितने मरने की लाइन में लगे हैं। अगर देश के नागरिक का जीवन सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में आपकी पहल की अति आवश्यकता है। लोग कह रहे हैं कि आप आइए और पहल करिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन क्या ठीक होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, लोगों का रिएक्शन क्या है। वेद प्रकाश विरोधी हैं, वो लिखते हैं कि मोदी जी, आपकी सरकार की वरीयता वंचित नहीं अपितु अडानी अंबानी है। यानी आपकी सरकार में जो वरीयता वंचितों को नहीं अपितु अडानी और अंबानी है। तभी तो जब आपकी सत्ता नहीं थी तब 2014 में अडानी जी को की जो संपत्ति केवल 38,000 करोड़ रुपए थी। आज वही संपत्ति आज जो है 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। यही जीवित प्रमाण की आपके वरीयता का, यही जीवित प्रमाण है कि आप वरीयता किसको दे रहे हैं। अंबानी अडानी को आप वरीयता दे रहे हैं, इसीलिए उनकी आय लगातार बढ़ती चली जा रही है। अखिल मनता है, वो लिखते हैं कि जो पहले वंचित था, आपकी कृपा से हालात खराब हो गए, मतलब और हालात खराब हो गए हैं। पहले जो वंचित थे, वंचित ही थे, अब महावंचित हो गए, इसको ऐसे आप कह सकते हैं। मतलब हालात और खराब हो गए। प्रिंस तनवर ने भी लिखा है कि युवाओं से ही देश का भविष्य है, युवाओं के सपनों और उनके जज्बातों से मत खेलो। अग्निपथ और कोविड के कारण पुरानी सेना और एयरफोर्स की भर्तियां और ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई थी, उसे लागू करे केंद्र सरकार। हजारों युवा युवतियों का देश सेवा सपने को साकार करें। यह बात सीधे तौर पर की जा रही है कि बताइए मोदी जी, ये युवा है जो कह रहे हैं कि हम तो वंचित हैं, अभी भी वंचित हैं, कोविड के बाद से अब वंचित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से चीजें की जा रही हैं कि युवा को लिखना पड़ रहा है कि हम तो वंचित हैं, भर्तियां नहीं निकल रही हैं, हमारा सपना साकार करिए मोदी जी। तो मोदी जी तो कह रहे हैं जो पहले वंचित थे वो हमारे यहां उनको वरीयता दी जा रही है। तो बताइए जरा, वरीयता क्या मिल रही है? लोग लिख रहे हैं, ये भास्कर है, भास्कर लिखते हैं कि नहीं सर, वंचित से ज्यादा वंचित हो गया है आपकी सरकार में। जिसके पास थोड़ा बहुत रोजगार था वो पूरा बेरोजगार हो गया है। यह स्थिति आपकी सरकार में हो गई है। एक खबर भास्कर की मतलब उसको साझा करते हुए एक सेथिगा युगल सेठिया हैं, वो लिखते हैं कि वंचित क्वेश्चन मार्क लगाया है, बलात्कारी और हत्यारे संस्कारी वो वंचित। वैसे अब बीजेपी मतलब गुजरात बीजेपी के संस्कारियों के बाद बीजेपी महाराष्ट्र की संस्कारी सरकार हमारी बेटियों को बचाते हुए। दरअसल निर्भया फंड से कुछ गाड़ी दी गई थी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो एमपी एमएलए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तौर पर इसी को लेकर सवाल खड़ा किया गया। 30 गाड़ियों से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभिषेक गोयल है, वो लिखते हैं कि जो पहले वंचित था वो अब भिखमंगा बन गया है। सर, इस सौगात के लिए देश की जनता टांग उठा के आपका अभिवादन कर रही है, स्वीकार करें। इस तरीके की चीजें लोगों द्वारा लिखी जा रही है। आप समझिए कि लोगों के द्वारा रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि जो पहले वंचित था उसको वरीयता दी जा रही है, क्या वाकई में ऐसा है? आप इन रिएक्शंस से समझ सकते हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।